अपनी एक छोटी सी लाइफ स्टोरी बताइए कि क्या चीज़ थी जिसने आपको मोटिवेट किया कि आप इस तरफ आए। लाइफ स्टोरी तो शुरू से ही पेरेंट्स ने, मेरे अब्बू ने ख़ास तौर पे बहुत एक कॉन्फिडेंस इंस्टिल किया। उनको लगता था कि मैं बहुत कुछ करूँगी ज़िंदगी में, बहुत कुछ कर सकती हूँ, बचपन से ही उनको ऐसा लगता था। तो बचपन में काफ़ी पढ़ाकू होती थी। आई यूज्ड टू कम फर्स्ट इन माई क्लास। तो uh, उसके अलावा मैं डिबेट्स करती थी, बहुत सारी और एक्स्ट्रा करिकुलर वगैरह किया करती थी। ठीक। और अगर मेरे मार्क्स कभी भी कम आते थे, अच्छे नहीं आते थे, माई डैड यूज्ड टू बी वेरी डिसअपॉइंटेड। और उनको ही हैड वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस। तो वो एक तरह से द स्टैंडर्ड दैट ही सेट फॉर मी वाज हाई एट द टाइम, एंड आई यूज्ड टू ट्राई टू लिव अप टू दैट स्टैंडर्ड। अभी भी मुझे नहीं ऐसा लगता कि आप कह रहे थे बहुत अचीवमेंट्स हैं, ये है वो है। मुझे नहीं ऐसा लगता कि बहुत अचीवमेंट्स हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ करना है ज़िंदगी में। और एक वक्त था कि ऐसा लगता था कि ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है फॉर डिफरेंट थिंग्स, कि पैसा कमाना है, ये करना है, और एक वीपी का रोल लेना है, एक मल्टीनेशनल में जाना है वो। बट आई थिंक द समवेयर अलोंग द रोड, at some point in time, the motivation changed. जो reasons हैं of doing things in life, they quite dramatically they shifted. और वो reasons नहीं रहे जो पहले reasons थे कि अच्छा successful होना है इस वजह से। वो reasons change हो गए, और थोड़ा सा जो अगली ज़िंदगी का focus है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया बजाय के इस ज़िंदगी के focus के। और ये थोड़ा सा ख्याल आना शुरू हो गया कि ये ज़िंदगी तो बहुत छोटी सी है, और अगली ज़िंदगी जो है वो बहुत लंबी ज़िंदगी है। इंसान की एक्चुअली तो करोड़ों साल की ज़िंदगी है, और उसमें अल्लाह ने उसको दुनिया में बहुत थोड़ी सी देर के लिए भेजा है। और जो अगली ज़िंदगी है वो एक्चुअली तो रियल ज़िंदगी 99.99% लॉ इन टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन, दुनियावी ज़िंदगी तो सिर्फ 0.0001% है। जो 99.9999% है वो आप की ज़िंदगी है, वो भी होगी आपकी ज़िंदगी। और वो that life obviously just in terms of numbers is a lot more important than this life. However, this life, or this very short life, is going to determine the quality of that next life. Exactly. तो इसलिए ये लाइफ भी बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये लाइफ जो इतनी छोटी सी ज़िंदगी है वो आपकी बाकी पूरी ज़िंदगी, जो अगली ज़िंदगी है, जो कि लंबी ज़िंदगी है, जो कि करोड़ों साल की ज़िंदगी है, उसकी क्वालिटी को डिटरमिन करेगी कि वो जिंदगी कैसी गुजरेगी, क्या ऐसे डीड्स हैं कि वहाँ पे। तो जस्ट फ्रॉम अ वेरी बिजनेस सेंस, अगर मैं बिल्कुल एक लॉजिकल बिजनेस वुमेन पर्सपेक्टिव से भी देखूं तो इट डजंट मेक एनी लॉजिकल सेंस। कोई बिल्कुल इसकी मैं कहती हूँ कि कोई अकल नहीं बनती कि आप इस ज़िंदगी के लिए ही जीना शुरू कर दें। मतलब ये बिल्कुल ऐसे है कि मैं जहाज़ में बैठी हुई हूँ और मैं कहीं पे पहुँचने की कोशिश कर रही हूँ, मगर मैं कहूँ कि बस ये जहाज़ का सफ़र ही है, मैं जहाज़ के सफ़र में बस एंजॉय कर लूँ, अगली उस जहाँ पे जिस मंजिल पे मैंने पहुँचना है उसकी मुझे कोई परवाह ना हो। तो ये मुझे ऐसा लगना शुरू हो गया कि ये वो जहाज़ का सफ़र है, ये तो बिल्कुल छोटी सी चीज़ है। और फोकस चेंज हो गया। तो आई थिंक दैट वाज द मेजर शिफ्ट दैट हैपेंड इन माय लाइफ। मतलब आपको वो अटल हकीकत आपके जहन में हमेशा रहेगी और रही है कि ये जर्नी एक टेम्परेरी जर्नी है, और एक दिन एक ऐसा टाइम आना है जिसने आपके रियल लाइफ को आपको दिखाना है, और ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू इन दिस लाइफ, जो कि छोटी सी ज़िंदगी है, मुख्तसर है। अच्छा, इस मुख्तसर ज़िंदगी में आपने बहुत कुछ किया है। अब मैं फिर कहूँगा आप तो नहीं मानती लेकिन आपने ये है कि अगर अचीवमेंट्स की बात करूं तो सबसे पहले मैं डायरेक्टली इसी पर आते हैं कि जब आप 2020 से आई यहाँ पे, 2020 में पाकिस्तान आप आई, तो आपने देखा था कि पाकिस्तान के अंदर हालात ऐसे नहीं थे कि यहाँ पर एक चीज़, अब पीटीआई गवर्नमेंट थी उस टाइम, और एक ऐसा टाइम था जब लोगों ने शिफ्ट देखा पूरी दुनिया के अंदर आफ्टर कोविड-19। तो कोविड-19 को 19 कहा जाता है, लेकिन असल चेहरा उसने 2020 में दिखाया था। सो पाकिस्तान के अंदर रिकवरी फेज में भी हम 2020 के बाद दाखिल हुए थे। तो आपने
इस सब सिनेरियो को देखते हुए जब इकोनॉमिक शिफ्ट भी आ रहा था, तो किस तरह आपने डिसाइड किया कि हम पाकिस्तान आके अपना एक फर्म स्टार्ट करेंगे? जब मैं पाकिस्तान आई थी तो उस वक्त कोविड अभी स्टार्ट नहीं हुआ था. मतलब आई केम इन टू पाकिस्तान इन दिसंबर, एंड ऑफ दिसंबर 2019. 25th December 2019 था टू बी प्रिसाइज. क्रिसमस. और तब तक कोविड का जिक्र नहीं हुआ? तब तक कोविड का बहुत ही इनिशियल जिक्र था. मतलब कुछ पता ये नहीं था कि कोविड इज गोइंग टू बी एनीथिंग और इतनी बड़ी चीज होगी. वो मार्च 2020 में बड़ी चीज बनी. एग्जैक्टली. उस वक्त मैं अभी तक सिस्को में थी और मैं सिस्को से छुट्टी लेके पाकिस्तान आई थी. अच्छा, आप छुट्टी लेके? हाँ जी, मैं छुट्टी लेकर आई थी 3 महीने की. सिस्को में अगर आप 10 साल काम कर लें तो आपको 3 महीने की छुट्टी मिलती है पेड. Nice. तो वो लेके मैं पाकिस्तान आई थी. और मगर मेरा प्लान यही था कि मैं पाकिस्तान ही रहूँगी. और तब तक मैंने ऑलरेडी स्टार्टअप पे काम करना शुरू कर दिया था और सोच लिया था कि क्या करना है और किस तरह से करना है. तो मगर मैंने सोचा था कि अभी साथ सिस्को भी करती हूँ और ये वो. तो उसके बाद कोविड आ गया और कोविड से दुनिया काफ़ी तब्दील हुई. एक तो ये चीज़ हुई कि मुझे, जो मैंने सोचा था कि 3 महीने बाद सिस्को की नौकरी छोड़ दूँ, मुझे छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि रिमोट हो गया सब कुछ. तो आई कुड डू दैट फॉर सम मोर टाइम, वर्क इन ऑस्ट्रेलिया वाइल रिमेनिंग इन पाकिस्तान, बिकॉज सब कुछ रिमोट था, एवरीबडी वाज होम. बिल्कुल. दूसरा जो है वो दुनिया में जो रिमोट वर्किंग का कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट है ऑफ डिजिटलाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन, वो बहुत डिफरेंट एक तरीके से बहुत चेंज होना शुरू हो गया कोविड के बाद. और इकोनॉमी में भी काफ़ी सारे शिफ्ट्स आना शुरू हो गए. हमने देखा कि सप्लाई चेन्स काफ़ी हर्ट हुई. जो चीज़ें जो है वो ट्रेडिशनल बिजनेसेस थे जहाँ पे फिजिकल प्रेजेंस की बहुत ज़्यादा, जैसे एयरलाइंस के बिजनेस या रेस्टोरेंट्स के बिजनेस या हॉस्पिटैलिटी के बिजनेसेस, उनको बहुत मसले हुए, बहुत डाउन हुए. मगर जो बिजनेसेस थे टेक्नोलॉजी वाले बिजनेस जैसे जूम या वेबएक्स या वो बहुत उनको बूस्ट मिला क्योंकि वो दे इनेबल्ड वर्किंग फ्रॉम होम, दे इनेबल्ड अ लॉट ऑफ दोज थिंग्स दैट weren't possible. तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज को बूस्ट मिला और बहुत सारी इंडस्ट्री, देयर वाज अ ह्यूज पुश टुवर्ड्स डिजिटलाइजेशन. और उसमें फिर मैंने कुछ अपने भी इस तरह की कंसल्टेंसी स्टार्ट की और बिजनेस स्टार्ट किया ऑन हाउ टू हेल्प बिजनेसेस नेविगेट टुवर्ड्स डिजिटलाइजेशन, क्योंकि मेरी तो सारी जिंदगी टेक्नोलॉजी में गुजरी ना. और B2B पे आप काम कर रही थी कि उन फर्म्स को हेल्प करें जी, especially B2C और B2B भी. I formed another organization called Alplar Consulting, जिसमें फिर उसके through then I worked with some large organizations to help them establish a digital strategy to help them establish. Thinking of a return जो आपको मिलेगा या फिर just आपने एक philanthropic approach? No, it wasn't a philanthropic approach. I'm a very, very expensive consultant. So Alplar Consulting was a proper mind analysis. So kind of help businesses to form global, क्योंकि मेरा global role था सिस्को में, to form global partnerships and global relations and go about on their journey of digital transformation. So you brought that experience here. And then I also became part of the founding team of another startup जो Silicon Valley में startup था, where we raised $33.5 million in our Series A funding. तो वो भी फिर किया. उसके फिर आई वर्क विद दैट कंपनी रिमोटली, क्योंकि सब कुछ वैसे भी रिमोट ही था. तो पाकिस्तान में रह के जब बाद में खुला तो फिर मैं बोर्ड मीटिंग और उसके लिए फिर मैं US जाती थी.